बीबी का कत्ल, लाश के टुकड़े और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल दिल दहला देगी। रिटायर्ड फौजी की ये खौफनाक करतूत। एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बीबी का कत्ल करता है, मगर कत्ल करने के बाद उसे समझ नहीं आता है कि लाश को कैसे ठिकाने लगाए। तभी उसे एक खौफनाक आइडिया आता है। वो अपनी बीबी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों को बारी बारी से घर के किचन में रखे प्रेशर कुकर में उबालता है। अगले 72 घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता है। इसके बाद वो इंसानी जिस्म के उबले हुए उन टुकड़ों को एक लेक में जाकर फेंक देता है। इसके बाद की कहानी और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। लाश के टुकड़ों को कुकर में उबाला। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में एक मकान चर्चाओं में है, खासकर उस मकान का वो किचन जिसमें बिखरे बर्तन के बीच रखा एक बड़ा सा प्रेशर कुकर देखकर कौन कह सकता है कि उस साफ सुथरे कुकर में चंद रोज पहले ही उसी महिला का शरीर के टुकड़ों को उबाला गया, जो कल तक उसमें खुद कुकर में खाना पकाया करती थी। वारदात ने सख्ते में डाला। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उस मकान से सामने आई यकीन न आने वाली इस कहानी ने अब हर किसी को अपने सख्ते में डाला है। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग इस मकान को देखने आ रहे हैं और इसी के साथ हैदराबाद के मीरपेट थाने की पुलिस इस भयानक वारदात के सुराग तलाशने में जुटी है। एक ऐसा कत्ल जिसने दिल्ली के श्रद्धा बलकर मर्डर केस और मुंबई के सरस्वती मर्डर केस की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। 16 जनवरी को गायब हो गई थी माधवी। इस मकान में रहने वाली 35 साल की हाउस वाइफ पी वेंकटा माधवी पिछले 16 जनवरी से गायब हो गई। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नादयाल की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला है। 45 साल के गुरुमूर्ति ने पहले फौज के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और फिर वहां से रिटायर होने के बाद उसने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल हो गया। CDRDO में सिक्योरिटी गार्ड था गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के कंचनबाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति के 2 बच्चे भी हैं, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी
अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से गायब क्या हुई। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। बेटी की तलाश में हैदराबाद पहुंचे माधवी के घर वाले। उधर नांदयाल में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने की काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब नहीं दिया और उसका माधवी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई है। इससे माधवी के माता पिता हैरान रह गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार वो दिन 18 जनवरी अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद की वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी पहुंचे। दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। वहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। हैदराबाद आने के पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने मीरपेट थाने पहुंचे। वैसे रिपोर्ट बेशक माधवी के पिता और पति ने साथ मिलकर दर्ज कराई हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। पत्नी को मायके नहीं भेजना चाहता था गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टी में अपने घर नांदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई गई, लेकिन दक्षिण भारत में ये पोंगल के तौर पर 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर जाए और इसी बात को लेकर उसकी माधवी से कहासुनी हुई और माधवी गुस्से में आकर घर से बाहर निकल गई। गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला। हालांकि बीवी के घर छोड़कर चले जाने के बारे में उसका अपनी तरफ से उसके घर वालों कुछ न बताया और खुद भी उसे 2 दिनों तक ढूंढने की कोशिश करना पुलिस को हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से ही पूछताछ करने का फैसला किया और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो कुछ कहा उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है
और सिर्फ हत्या न कर दी बल्कि उसे हत्या करने के बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। वारदात के वक्त घर पर बच्चे नहीं थे। अब सवाल ये था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या किया कि माधवी की पूरी लाश ही ठिकाने लगा दी। गुरुमूर्ति ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति ने बताया कि 16 जनवरी को ही उसने पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसकी जान ली और फिर उसकी तलाश को टुकड़ों में काट डाला। जब ये वारदात हुई तो उसके दोनों बच्चे घर नहीं थे। दोनों मकर संक्रांति की छुट्टियों में गुरुमूर्ति की बहन यानी अपनी बुआ के घर गए थे। पति ने सुनाई खौफनाक कहानी। गुरुमूर्ति अब रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हुई और लाश भी न सड़ी। इस काम में 48 से 72 घंटे का वक्त लगा। फिर उसे धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और फिर उन्हें अपने घर के पास मौजूद जलेला लेक में डाल दिया। मूसल से तोड़कर बनाया हड्डियों का चूरा। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि उसने सबके टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मूसल से हड्डियों को तोड़ा और उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में भर लिया और फिर लेक में जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा और उन्हें चूरा चूरा किया, फिर उन्हें पानी में डाल दिया। मौके वारदात को गुरुमूर्ति ने कर दिया था साफ। गुरुमूर्ति के इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वो गुरुमूर्ति के वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी वाले मकान में लेकर पहुंची उसे, ताकि मकान की अच्छी तरह से तलाशी लेकर सबूत जुटाए जा सके। लेकिन पुलिस ने ये देखा कि हैरत में पड़ गई। गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बाद भी पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह से साफ कर दिया है कि नंगी आंखों से भी खून के धब्बे नजर आना तकरीबन नामुमकिन ही हो गया। मकान की स्कैनिंग ऐसे में अब पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उसके पूरे मकान की स्कैनिंग कराने का फैसला किया, ताकि अगर वहां लाश को ठिकाने लगाने जाने से पहले उसे टुकड़े करने और पकाए जाने की कोई घटना सचमुच हुई है
तो उसके सबूत जुटाए जा सके। हालांकि पुलिस सूत्रों को सीसीटीवी फुटेज में सूरत में कुछ ऐसे तथ्य हाथ लगे जो इस केस के रहस्य को और बढ़ा रहे हैं। पति ने सुनाई अलग ही कहानी। सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति ने अपनी पति माधवी के आखिरी बार मकान के अंदर जाने की फुटेज मिले तो है, लेकिन बाहर जाने की तस्वीरें नहीं मिली। जबकि गुरुमूर्ति के अंदर आने जाने की कई तस्वीरें मौजूद हैं। ऐसे में उसने अपनी पत्नी की हत्या को लेकर जो कहानी सुनाई है, उसके सही साबित होने का डर और बढ़ गया है। जिलेलागुड़ा लेक की तलाशी। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के जिलेलागुड़ा लेक की भी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को वहां से भी मानव शरीर का कोई टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से मिल सके। ऐसे में जानकर आशंका जता रहे हैं कि गुरुमूर्ति ने टुकड़ों को बीच में पानी में फेंका और वो टुकड़े मछलियां या फिर ऐसे दूसरे जलीय जीवों का निवाला बन गए। पुलिस मान रही गुमशुदगी का मामला। जाहिर है इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है जिसने पुलिस वालों के साथ ही हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में पुलिस फिलहाल इसे डिफरेंसिक यानी गुमशुदगी का मामला मान रही है, लेकिन अगर गुरुमूर्ति की सुनाई कहानी वाकई सही साबित होती है तो ये एक और भयानक सच्चाई होगी। तो दोस्तों, आपको गुरुमूर्ति की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब